अरे बोलना चाहेंगे क्या कि उनको जितना फंसाया गया है, गलत में फंसाया गया है। योगदान क्या रहा है गांव के लिए अगर मैं पूछूं उनका तो? योगदान तो बहुत अच्छा है। कब से जानते हैं आप मनीष जी को? बचपन से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब छोटे से जानते हैं। आप रो रहे हैं मनीष जी को सुन के या फिर उनका नाम सुन के? तो वही समझिए। मतलब भावुक हो गए हैं। ऐसा है ना कि वो इंसान किस तरीके से लोगों के दिल में बसा है ना, वो आप देख सकते हैं कि उनके गांव वाले जो हैं। वो तो बहुत अच्छा लड़का है जी। बहुत, यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है। क्या योगदान रहा है मनीष कश्यप का इस गांव के लिए? एक तो योगदान यही है जो हमारे गांव का नाम का रोशन कर दिया। देश विदेश का सब कोई जानते हैं जो डुमरी महानवा का एक लड़का है। जी। इसलिए इंजीनियर होता तो अपने परिवार को कमा कर खिलाता, आज हम लोग को भी खिला रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूँ डुमरी महानवा गांव में, जो कि मनीष कश्यप का गांव है। वैसे सन ऑफ बिहार के बारे में बातचीत तो बहुत सारे लोग करते हैं, भारत के कोने कोने में बातें होती है, लेकिन मैं बता दूं कि इनके घर से 100 मीटर के अराउंड में खड़ी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब मैं चाहती थी कि आके ग्रामीण से बात करूँ कि बाकी जगहों पर तो मनीष कश्यप का एक नाम बोलता है, उनकी जो पहचान है लोगों के दिल में रहती है, लेकिन उनके गाँव में लोग क्या कहना चाहते हैं इसको जानने के लिए मैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके पास में आई हूँ। चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि गांव में क्या योगदान रहा है उनका, या फिर इनके नज़र में मनीष कश्यप का क्या स्थान है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से समर्थन करते हैं। जैसा हर गांव में आप जानते हैं कि एक चौतरा बना होता है, एक मठ का स्थान रहता है जहाँ पे गांव के कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर बैठ के बातचीत करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता दिन में और गर्मी का भी समय है, तो एक जगह इकट्ठा होकर ये लोग पेड़ के नीचे जो हैं वो समय अपना व्यतीत करते हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में पूछना था मुझे, क्योंकि उनके ही गांव वाले हैं, काफ़ी समय से उनको जानते होंगे, बचपन से जानते होंगे क्योंकि उनका जन्म स्थान यही है। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामाशीष महतो। मनीष जी को जानते हैं जी। क्या बोलना चाहिएगा उनके बारे में? अरे बोलना चाहेंगे क्या कि उनको जितना फंसाया गया है, गलत में फंसाया गया है, वो ऐसा इंसान नहीं है, बस। और क्या हम कहेंगे। योगदान क्या रहा है गांव के लिए अगर मैं पूछूं उनका तो? योगदान तो बहुत अच्छा है। कब से जानते हैं आप मनीष जी को? बचपन से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब छोटे से जानते हैं। आप रो रहे हैं मनीष जी को सुन के या फिर उनका नाम सुन के? तो वही समझिए। मतलब भावुक हो गए हैं। ऐसा है ना कि वो इंसान किस तरीके से लोगों के दिल में बसा है ना, वो आप देख सकते हैं कि उनके गांव वाले जो हैं, बचपन से आप उनको देखते आ रहे हैं, किस तरीके के लड़के वो स्वभाव के थे। अच्छा तरीका क्या है, उनमें कोई गलती नहीं है। इतना बड़ा लांछन लगा देना, इतना बड़ा मतलब ऐने से देश द्रोही बना देना। जी, इनका पावर है, वो कुछ कह सकते हैं लोग। पावर में जो है वो किसी कुछ भाषा बोल देंगे, कुछ कह देंगे। गांव आते थे तो आप लोगों से मुलाकात होती थी? हाँ, सबसे मिलते हैं। क्या बातचीत, मतलब बैठ के यहाँ पे समय बिताते थे आप? हाँ, एकदम बैठकर समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं। ये मतलब रो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा इमोशन है लोगों के मन में, कि कई बार आप जानते होंगे और हमने भी देखा है कि कई नेताओं के गाँव में जब हम जाते हैं तो उनको गालियाँ देते हैं लोग उनके गाँव के, ऐसा हमने सुना है। लेकिन मनीष कश्यप का नाम लेते मैंने ज़्यादा बात नहीं किया था चाचा से, बस मैंने नाम पूछा था और कहीं ना कहीं ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए और इनकी आंखों में आंसू आने लगे। मतलब ज़्यादा ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशन के वजह से भावुक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं बैठ के जब आप किसी बुजुर्ग से बात करते हैं, आप हाल चाल पूछ लेते हैं कि का चाचा का हाल बटे, उतना ही इतना काफ़ी होता है इनके लिए। इन्होंने कहा कि बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं कि बहुत कुछ किए भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप संसाधनों से ही लोगों की मदद करें। जब आप लोगों के पास बैठ के उनका हाल चाल पूछते हैं, आप पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्या नहीं परेशानी है, तभी ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और उसका उदाहरण जो है मेरे सामने है। तो ऐसा बताएंगे चाचा आप? वो तो बहुत अच्छा लड़का है जी। बहुत, यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे अगर मैं पूछूं कि क्या क्या हुआ है, क्या योगदान रहा है मनीष कश्यप का इस गांव के लिए? एक तो योगदान यही है जो हमारे गांव का नाम का रोशन कर दिया। देश विदेश का सब कोई जानते हैं जो डुमरी महानवा का एक लड़का है जी। उसको गलत में फंसाया गया है और कुछ नहीं। जो सरकार है उसका हाथ है, जिसका राज है उसका सब कुछ है। अंतिम समय अगर मैं पूछूं कि कब मिले थे आप मनीष कश्यप से? तो कब मिले? जब भी आते थे तब मिलते थे, चाचा प्रणाम, चाचा प्रणाम, घूमकर गांव में सब किसी से बात करते थे। वो अंतिम समय तो बहुत देर हो गया, एक माने 6-7 महीना पहले हो गया। जब खबर आई कि उनको यहाँ से मतलब उनको गिरफ्तारी के बारे में बात हो रही थी या फिर उनको पकड़ने के बारे में बात हो रही थी, तो आप लोगों को कैसे जानकारी हुई, कब जानकारी हुई? नोटिस आया पहले,
आप लोग थे उस समय इस गांव में? इस समय थे, वहीं पर थे, उसके दरवाजे पर थे। जी जी। जब नोटिस आया चिपका दिया गया, उसको बाद वो चले गया। और फिर ये आया, बहुत घोड़ा गाड़ी लेकर डीएम साहब सब कोई आया और आकर कुटकी जब्ती कर ले गया। कुर्की जब्ती आप लोगों के सामने हुआ था यहाँ पे? आप लोगों ने मना करने की कोशिश नहीं की कि ये सब नहीं कीजिए? वो तो उस फोर्स के सामने हम लोग क्या करेंगे, डंडा मारता था, जाने पर डंडा चलाता था। ऐसा था कि मतलब डंडा मारते थे यहाँ पे लोग, है ना? 3-4 लड़का को मार दिया। घर का सारा सामान जो है वो लेके चले ले गए। गया, 3-4 गाड़ी ले गया, तोरी ले गया, ट्रैक्टर ट्राली मोटरसाइकिल लाद लिया, कल उखाड़ लिया, बेड शीट वुड सब पलंग वलंग लाद कर ले गया। इसके पहले मोतिहारी में मुझे एक रिपोर्टर मिले थे जिनके वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया है। उन्होंने एक जिक्र किया था इस गांव के बारे में कि ये गांव जो अगर आप कहें कि बिहार का सबसे पिछड़ा गांव है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इस गांव में एंटर की, यहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि मुझे आने में लगता है पटना से जितना इस गाँव तक आने में दिक्कत नहीं हुआ, उतना ज़्यादा दिक्कत उस गाँव से लेकर इनके घर तक आने में हो गया। बाढ़ ग्रसित एरिया है ये, हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी भी होती है। इस पिछड़े गांव का लड़का इतना आगे निकलता है, इतना ज़्यादा अपना नाम कमाता है कि उसके नाम के आगे सन ऑफ बिहार लग जाता है और हर एक इंसान के दिल में वो घर कर लेता है और पूरे भारत में उसका एक मतलब बात जो है वो बोलता है और लोग उसको सुनते हैं ठहर के। कैसा महसूस होता है, कितना गर्व महसूस होता है जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आपके गाँव का लड़का जो है वो पूरे भारत में राज कर रहा है? तो बहुत अच्छा, हम लोग भी खुशहाली होता है। यही दिक्कत हो गया जो उसको अरेस्ट कर लिया गया गलत में, दूसरा राज्य में ले जाकर रखा हुआ है उसको। आप लोग को खबर कैसे मिलती है आगे कि क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट आया है, मतलब क्या उनको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब आप कैसे जान पाते हैं? आपको अगर जानना होता है तो जानना होता है, कोई कोई कहता है जो फलाना तारीख को होगा, चिलाना तारीख को होगा, तो सुन लेते हैं। जी। दूसरा हम लोग क्या करेंगे। समर्थन अगर कहा जाए समर्थन दिखाने के लिए तो बाकी जगह के तो लोग आ ही रहे हैं, आप लोग कितना आगे रहिएगा? सबसे आगे रहेंगे हम लोग। हमारा घर का लड़का है तो हम आगे नहीं रहेंगे तो दूसरा जगह का तो आएगा, चले जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि बचपन कैसा रहा, जो बचपन की थोड़ी बहुत चीजें। पहले पढ़ता था, जी। पढ़कर इंजीनियर हुआ, इंजीनियर होकर इसमें आ गया। तो इसमें आप लोगों को कैसा लगा जब आपने ये सुना कि इंजीनियरिंग छोड़ के वो पत्रकारिता के जगत में आ गए हैं? हम लोगों को तो ऐसा लगा जो कुछ हम लोगों को गांव के लिए भविष्य मिल गया। इसलिए इंजीनियर होता तो अपने परिवार को कमा कर खिलाता। आज हम लोगों को भी खिला रहा है, नाम हो गया तो खा लिया। पत्रकार होने के बाद आपका भी काम हो गया है ना? हाँ, इंजीनियर आता तो अपना पैसा वो अपना घर देता। अच्छा, आपने कोई वीडियो देखा है उनका? क्योंकि उनका वीडियो तो खूब वायरल होता है, मतलब रोज देखते हैं। कहाँ देखते हैं? फ़ोन है आपके पास में? मोबाइल में, बड़ा मोबाइल में बच्चे सब चलाता है, यहीं पर बैठकर हम देखते हैं सब। कैसा लगता है जब वो किसी मुद्दे को उठाते हैं? चलता है दिन रात। जी जी। यहाँ उसी का वीडियो चलता है। जिस मुद्दे को उठाने में लोग मतलब डरते हैं, सहमते हैं, उस मुद्दे को जाके उखाड़ देना, सरकार के ऊपर उंगली उठा देना, स्कूल में जाकर ये दिखाना कि शिक्षा सही नहीं चल रही है, ये सबकी बस की बात नहीं है। वो आपके गांव का लड़का करता है जाके। तब उसमें एथी भी, कंप्यूटर भी दिया है लड़के को पढ़ने के लिए। वो कितने दूरी पे होगा जो स्कूल में वो लैपटॉप दिए हैं, कंप्यूटर दिए हैं? थोड़ा दूर है। अच्छा, इस बेरा तो बंद है। कितना लैपटॉप दिलाया था उनकी तरफ से? लगभग 5 ठो दिलाया था। 5 ठो। तो बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं? तुम लोग हो क्या उस स्कूल में? इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जैसे चाचा ने बताया कि मनीष कश्यप ने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में, आसपास के सरकारी स्कूल में 5 कंप्यूटर जो है वो वहाँ पे दान दिए थे ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। जिसमें से एक लड़का जो है वो हमारे साथ मौजूद है। देख के आपको लग रहा होगा कि किसी सरकारी स्कूल में ये पढ़ाई करता होगा और कहीं ना कहीं अगर इसके पास एक कंप्यूटर आ जाता है, इसे चलाने आ जाता है, ऑपरेट करने आ जाता है, तो भविष्य में इसको कुछ ना कुछ रोजगार तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले अपना नाम बताओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? करण कुमार। करण कुमार नाम है तुम्हारा भी? उनके भाई का नाम भी करण है। किस स्कूल में हो तुम? सरकारी। सर उसका नाम भी है कुछ, क्या नाम है? डुमरी महानवा। तो तुम्हारे ये स्कूल में ऐसा कहा जाता है, हमने वीडियो देखा है कि मनीष कश्यप जी ने कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर बांटे थे, ठीक है? तो क्या ये सही बात है? सही बात है। कितना बांटे थे तुम्हारे स्कूल में? 5। तो तुम्हारे स्कूल के लैब में लगा हुआ है वो कंप्यूटर? तो वो काम करता है? करता है। तो
कभी चलाए हो, तुम्हारे सामने वो रहता है तो? नहीं चला है, क्यों नहीं चला है? मेरे क्लास में नहीं लगा है। अच्छा, वो किस क्लास के बच्चे जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं? 9th अच्छा, 10th। बड़े बड़े क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो तुम किस क्लास में हो? अच्छा, ये बच्चा भी 5th क्लास में है, लेकिन इसके स्कूल में जो है वो कंप्यूटर लगा हुआ है। और क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को ऑपरेट करने नहीं दिया जाता, क्योंकि हो सकता है कि वो तोड़ फोड़ दें या फिर कुछ खराबी हो जाए उसमें, या फिर कुछ ख़राब कर दें, जिसके कारण जो ऊंचे क्लास के जो बच्चे हैं, 9th 10th के जो बच्चे हैं, उनको काम करने दिया जाता है उस कंप्यूटर पे, और उस पर ऑपरेट करते हैं, वो सीखते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है कि आप छोटे से स्कूल में जब आप लगाते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, जहाँ पे सालों साल से कभी नहीं आया, या फिर किसी बच्चे ने टच तक नहीं किया हो, किसी बच्चे ने छुआ तक नहीं हो, किसी बच्चे ने सपना तक नहीं देखा हो कि उसके पास भी एक कंप्यूटर हो सकता है, उसको एक इनिशिएटिव के तौर पर एक कंप्यूटर दिया जाता है, ताकि बच्चे उससे जान पहचान बढ़ाएं, बच्चों को पता हो कि कंप्यूटर की क्या जानकारी होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के होने से हमारे काम कैसे आसान हो सकते हैं। चलिए, जितनी बातचीत करनी थी मैंने किया यहाँ पर। मैंने कुछ प्रश्न किया, आपने भी सुना कि किस तरीके से इन्होंने बचपन के बारे में बताया, स्वभाव के बारे में बताया, क्या गुजरी जब यहाँ पर कुर्की जब्ती हुई थी, क्योंकि एक परिवार का वो बेटा नहीं था, वो कहता था कि वो पूरे भारत का बेटा है। तो गाँव वाले कितना उसको प्रेम करते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे प्रश्न पूछा, लोगों की आंखों में आंसू आ गए, मतलब इतना ज़्यादा भावुक हो गए, इमोशन कनेक्टेड है लोगों से। और जैसे मैंने पूछा, लोगों ने भी बताया कि बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि उनके घर पे कुर्की जब्ती हो रही है, उनके घर का सामान उठा के ले जाया जा रहा है। तब तक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है मनीष कश्यप के लिए, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।